नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विनीत भार्गव और आप देख रहे हैं विनीत भार्गव यूट्यूब चैनल। आज हम लोग खेती किसानी की बात नहीं करेंगे। आज मैं हेल्थ पे आप लोगों से कुछ डिस्कशन करना चाहता हूँ और बहुत ही कॉमन और बहुत ही ख़तरनाक दो बीमारियाँ हैं। एक ब्लड प्रेशर, दूसरी शुगर और तीसरा बहुत हद तक जो बहुत सारी बीमारियों की जड़ है वो है मोटापा। पिछले लगभग 4 साल से बीपी की दवा रोज़ हम खा रहे थे और 2-2.5 साल से शुगर की प्रॉब्लम भी हो गई। मुझको और मेरी वाइफ दोनों को ये प्रॉब्लम थी और हम लोग दवाइयों के चक्कर में, डॉक्टरों के चक्कर में परेशानी थे। डायबिटीज़ की वजह से थोड़ा सा फ़र्क मेरी राइट आई पे पड़ा, तो तब मेरे को ज़्यादा चिंता हुई कि इस तरह से अगर मैं दवाइयों के भरोसे बैठा रहूँगा तो शायद मेरी दिन पे दिन चीज़ें और बुरी होती चली जाएंगी। इसी बीच ये कोरोना का जो टाइम चला, इस वक्त बहुत सारे सेशंस ऑनलाइन देखे गए। तो मेरी एक दीदी हैं जिन्होंने एक बहुत स्पेशल जूम सेशन रखा था, जिसमें एक आईएएस ऑफिसर, उन्होंने अपने पिताजी को एक सिर्फ खाने में कुछ फेरबदल करके, खाने की टाइमिंग में कुछ फेरबदल करके बिल्कुल स्वस्थ कर लिया था। उस सिस्टम को इंटरमिटेंट फास्टिंग कहा जाता है। मुझे नहीं पता आप लोगों में से कितने लोग इसके बारे में जानते हैं। तो मुझे लगा कि इसको मैं अपने वर्जन में आपसे थोड़ी सी बातचीत कर लूँ इसके बारे में। तो पहले तो आपको खुशखबरी बता देता हूँ कि आज की तारीख में भगवान की कृपा से 1.5 महीना हो गया है मैं इस सिस्टम को फॉलो कर रहा हूँ और इस सिस्टम की वजह से मेरा वज़न 4 किलो कम हो चुका है। बीपी और शुगर मेरी बिल्कुल कंट्रोल में है और मेरी जो दवाइयाँ हैं, जो अंग्रेज़ी दवाइयाँ मैं खा रहा था, उसमें से शुगर की दवा मैं बंद कर चुका हूँ और बीपी की मैं आधी गोली खा रहा हूँ। हालाँकि अभी आज ही मैंने जब चेकअप किया तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मुझे बीपी की जो आधी गोली मैं खा रहा हूँ, वो भी मुझे बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि मेरा बीपी जो है इस वक्त 115 और 115 और नीचे वाला 75 और 80 के बीच में है, जो कि लोअर साइड में ही है। तो शायद कल से मैं डॉक्टर से पूछ करके उसको भी बंद कर दूंगा। अब ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहता हूँ कि मैं कर क्या रहा हूँ। हमारे बड़े बुज़ुर्ग 2 जून की रोटी की बात करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वो हमसे ये कहना चाहते हैं कि हमें 2 टाइम का ही खाना खाना चाहिए, उससे ज़्यादा का खाना हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। तो पिछले 1.5 महीने से जब से मैंने वो सेशन अटेंड किया, तब से मैं, मेरी वाइफ और मज़े की बात यह है बच्चों ने भी हमारा पूरा साथ दिया। आज की तारीख में हम ब्रेकफास्ट करना हमने बंद कर दिया। अब हम ब्रेकफास्ट और लंच इकट्ठा करते हैं, जो कि लगभग 11 और 12 के बीच में हम लोग सुबह करते हैं। उसके बाद बीच में लगभग 3 और 4 के बीच में हम थोड़ा सा फल ले लेते हैं। वो भी कोई कंपलसरी नहीं है कि रोज़ खाना ही है। मन हुआ तो लिया, मन नहीं हुआ तो वो भी नहीं लिया। एक आध कोई कॉफ़ी या चाय ले ली बीच में। और उसके बाद शाम को का जो खाना है वो शाम को 7 बजे तक हम खा लेते हैं। अब इसमें सबसे बड़ी बात आपको मैं बताऊं कि जो मैंने सेशन अटेंड किया था उसमें तो बहुत सारी चीज़ें बताई गई थी कि आप मीठा मत खाइए और ये मत कीजिए, वो मत कीजिए। पर टचवुड, जब से मैंने ये सिस्टम फॉलो किया है, मेरी ब्लड शुगर बिल्कुल नॉर्मल चल रही है और मैं सुबह के मील के बाद भी और शाम के मील के बाद भी मैं थोड़ा सा मीठा खा लेता हूँ और बीच में भी एक आध चाय वगैरह
जैसा कि मैंने आपसे कहा वो मैं पीता हूँ। मेन जो कैच है वो ये है कि रात को 7 बजे से लेके और अगले दिन सुबह 11 बजे तक, यानी कि 16 घंटे, ये जो 16 घंटे बीतते हैं ना, ये सारा कमाल कर रहे हैं। जो उस सेशन से मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। जब भी हम कुछ खाते हैं तो हमारे शरीर के अंदर इंसुलिन रिलीज होती है, और एक बार जब हम कुछ खा लेते हैं तो हमारा शरीर 12 घंटे तक इंसुलिन के ऊपर, मतलब शुगर के ऊपर या के ऊपर सरवाइव करता है। और जब 12 घंटे बीत जाते हैं उसके बाद हमारा बॉडी फैट के ऊपर से, हमारा बॉडी जो है, हमारे जो बॉडी में फैट होता है वो यूज़ में आता है। इन शॉर्ट, जो हमारी चर्बी है, अब वो चर्बी हमारी शरीर में ऊपर से दिखने वाली चर्बी भी हो सकती है, और हमको तो कुछ इस तरह की बातें भी बताई गई कि इंटरनली जो हमारी नसों में ब्लॉकेजेस होना शुरू हो जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल के डिपॉजिट्स होने लगते हैं। अगर हम इंटरमिटेंट फास्टिंग को रेगुलरली और रिलीजियसली, मतलब लगातार फॉलो करते रहेंगे, तो अंदर से भी ये जो फैट है ये हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों, बिना एक को पैसे की गोली खाए, बिना एक को पैसे के खर्चा किए, आप सिर्फ अगर खाने पे थोड़ा सा कंट्रोल कर लें, और बिलीव मी, कोई मुश्किल काम नहीं है। आप सुबह 11 बजे से, आप चाहें तो 10 बजे की से आप खाना शुरू कर सकते हैं। और जैसा कि मैं कर रहा हूँ, मैं इसको बिल्कुल रिलीजियसली, या मतलब एक एक चीज़ आंख बंद करके फॉलो नहीं कर रहा हूँ। मैं सब कुछ खाता हूँ। मतलब बच्चों को अगर पिज़्ज़ा खाना होता है तो हमारे घर में पिज़्ज़ा भी बनता है, बर्गर भी बनता है। ऐसा नहीं कि हम रोज़ सुबह शाम बर्गर और पिज़्ज़ा पे जी रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि शुगर और ये सारी समस्याओं के बावजूद हम पूरी ज़िंदगी जी रहे हैं और सब कुछ खा रहे हैं। लेकिन बस कंट्रोल काहे पे कर रखा है हमने, कि हम जो पहला खाना खाते हैं वो 11 बजे के आसपास खाते हैं, और जो लास्ट खाना खाते हैं वो शाम को 7 बजे तक खा लेते हैं। रात के 7 बजे से लेके अगले दिन की सुबह 11 बजे तक हम और कुछ नहीं खाते। कभी अगर आपका मन करे चीट करने का एक आध दिन, तो आप चाय कॉफ़ी पी सकते हैं, लेकिन अगर उसमें दूध पड़ा होगा तो आप ये जान लीजिए कि फिर वो इंसुलिन एक्टिवेट हो जाएगा। तो आपको अगर चाय पीने का मन है या कॉफ़ी पीने का मन है तो मेक श्योर कर लीजिए, उसको पक्का कर लीजिए कि आप ब्लैक कॉफ़ी पिएंगे, ब्लैक टी पिएंगे। तो साथियों, मेरा आपसे गुजारिश है कि जिन लोगों को या जिन लोगों के घरों में ये बीमारी है, आप इस सिस्टम को फॉलो करना शुरू कीजिए, और बिलीव मी, ज़िंदगी बहुत अच्छी लगने लगती है। आपको जान करके पता नहीं कितनी खुशी होगी, लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि आज मैं जो जीन्स पहन के बैठा हूँ, अभी इस वक्त आप लोगों से जो बात कर रहा हूँ, वो जीन्स मेरी 20 साल पुरानी जीन्स है, जो मेरे वापस बहुत बढ़िया से फिट आ रही है। 4 किलो वज़न आज ही तौल करके देखा है, उसकी भी बहुत खुशी है। और सबसे बड़ी जो मेरी टेंशन थी, मेरी आँखों पे इफ़ेक्ट आ रहा था ब्लड शुगर की वजह से, अब मुझको मेरी आँखों में भी जो फीलिंग आ रही है वो बहुत अच्छी आ रही है। तो थैंक यू फॉर नाउ। आज का ये सेशन आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगा होगा, और मैं हमेशा से कहता रहा हूँ कि विनीत भार्गव आपसे वही बात शेयर करता है जो या तो उसने खुद जी होती है, या उसका एक्सपीरियंस उसने खुद से करा होता है या करवाया होता है। तो मैं अगर आपसे कह रहा हूँ कि इस तरह की फास्टिंग करने से, इस तरह की खाना खाने की वजह से आप इन ख़तरनाक रोगों से मुक्ति पा सकते हैं, तो प्लीज़ मेरी बात को बिलीव कीजिए। और हाँ, जो लोग पहली बार मेरा चैनल देख रहे हों, वो लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और आगे लाइफ एक्सपीरियंसेस भी मैं आपसे शेयर कर सकूं, और भी अलग अलग फील्ड की जो भी अच्छी बातें आपके फ़ायदे की होंगी वो मैं ज़रूर आप लोगों से आगे भी शेयर करूंगा। थैंक यू वेरी मच।